नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आप देख सकते हैं कि जो मार्केट था वो काफ़ी अच्छा खासा फॉल हुआ। ठीक है, डिप मारा 700 के आसपास में और 200 पॉइंट का जंप था। ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का डिफरेंस था फॉल होने में। और फॉल होने के आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ बताया जा रहा है वो है बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक जो हैं वो नीचे चले गए थे, बैंक्स के और ऑटो सेक्टर के, फाइनेंशियल सेक्टर के, जो कि सेंसेक्स को नीचे ले गए थे। मैं आपको अपने 8 से 10 शेयर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो कि एक अब लेवल में चल रहे हैं और उस लेवल को तोड़कर वो आपका पैसा डबल करने वाले हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट आप 1 साल के अंदर आपका पैसा डबल कर देंगे। आप चाहे 1 लाख डाल रहे हैं तो अब वो 2 लाख हो जाएगा। इन शेयर्स में बेसिकली इतना पोटेंशियल है, इतनी मतलब ग्रोथ है कि ये बाउंस बैक मारने की ऑलमोस्ट पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि ना तो अब इनके लिए कोई लॉकडाउन है, ना ही इनके लिए कोई और रुकावट है। तो मैं एक एक करके उन शेयर के बारे में आपको बताता हूँ। पहला शेयर जो मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का शेयर अगर आप देखें तो 520 था और कल में इसकी क्लोजिंग हुई 508 पे। ऑलमोस्ट ये आप देख सकते हैं 12 रुपए नीचे डाउन आ गया था। अगर मैं 5 दिन के चार्ट की बात करूं, एक ही रेजिस्टेंस लेवल में है। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस लेवल में वो चल रहा है 500 के लेवल में। लेकिन मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी का शेयर 2000 रुपए टच करके आया है। और ईयर टिल डेट का बात करता हूं तो अगर आप देख सकते हैं फैब के अंदर ये शेयर था 1200 रुपए का। ठीक है, 1200 रुपए के आसपास, और कोरोना में गिर के 400 रुपए का शेयर आ गया था। तो आप खुद सोच सकते हैं ये शेयर 1/3 हो गया था। अभी ये 500 रुपए का शेयर है, आप 1200 ना जाके 1000 भी होता है तो ये आपका पैसा इसने डबल कर देना है अपने उसी लेवल पे आने के लिए जो कि फरवरी में था। एटलीस्ट फरवरी का लेवल तो सब लोग अपना टच करेंगे ना, उससे ऊपर चाहे जाए नहीं जाए। तो ये शेयर आपका पैसा डबल करेगा। सेकंड शेयर जो है वो है एयू बैंक का शेयर। एयू बैंक का शेयर को भी आप देखें, ये भी एक 700 के लेवल में भी काफी टाइम से चल रहा है। 5 दिन का चार्ट देखें तो भी आप देखें इसी लेवल में चल रहा है। लेकिन अगर आप 1 मंथ का चार्ट देखें तो ये थोड़ा सा ग्रो अप किया और यहाँ पर ये 800 रुपए का लेवल टच करके आ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद कंपनी के मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इसने ऑल टाइम हाई बनाया 1200 रुपए का। ये टिल डेट का चार्ट की बात करूं तो ये भी शेयर 1200 रुपए के आसपास था कोरोना से जस्ट पहले फरवरी में, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये शेयर 500 रुपए के आसपास आ गया। तो आप देख सकते हैं 1200 का शेयर 500 में आ गया, तो स्टिल इसके अंदर में ये पैसा डबल करने की ताकत है। अभी भी 700 रुपए का शेयर है, 1200 रुपए जाने में 500 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट इसको 80 to 90% ये इसको ऊपर वापस जाना है, बाउंस बैक करना है। क्योंकि अगर आप शेयर देखें तो कंपनी का शेयर डिप कभी नहीं करा है, डिप कभी नहीं करा है। आप देखें यहाँ पर कहीं डिप नहीं है, कहीं डिप नहीं है। एक रेजिस्टेंट लेवल है यहाँ से, ठीक है, एक रेजिस्टेंट लेवल चल रहा है एंड ऊपर ही है। अगर ये नीचे जा रहा है और फिर ये इस हिसाब से ऊपर जाने की मेकअप की कोशिश कर रहा है तो ये शेयर भी डबल होगा। सबसे बड़ी बात, एयू बैंक ने अपनी प्लेजिंग है वो 0 कर ली है जस्ट पिछले वीक के अंदर में ही। और इंडसइंड बैंक ने भी अपनी प्लेजिंग 0 कर ली, हिंदुजा ग्रुप के बैंक ने भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 0 प्लेज हो चुका है कंपनी के अंदर में। जो तीसरा शेयर जो मैं आपके सामने लेना चाहता हूं वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक भी एक बहुत ही अच्छा शेयर है। आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर है वो 184 था एंड देन उसके बाद में ये 177 पे आके बंद हुआ था। 5 दिन के शेयर की चार्ट की बात करूं तो भी ये इसी लाइन में ही चल रहा है। लेकिन 1 मंथ के चार्ट की बात करूं तो ये शेयर कुछ 164 पे था और 180 के आसपास में आके ये बंद हुआ है। और 6 मंथ के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो यह देख सकते हैं आप 300 रुपए का ये आसपास शेयर था और अभी 177 पे है कोरोना शुरू होने से पहले। तो ऑलमोस्ट ये अपने हाफ प्राइस पे चल रहा है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ मैक्सिमम चार्ट के आसपास में तो देखिए कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया। यहाँ से ये शेयर आया था 300 रुपए का। अब देखिए कंपनी कितना सही ग्रोथ करी, कंपनी ने अपना पैसा डबल किया। यहाँ पे देख सकते हैं 700 रुपए का शेयर हो गया था, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। ठीक है, फिर कंपनी में थोड़ा सा मतलब कंपनी में गिरावट आई और कंपनी का जो ये शेयर है वो ऑलमोस्ट 400 के लेवल और 350 के लेवल पे चल रहा है। तो स्टिल आपके पास में 177 से अगर हम यहाँ इस लेवल पे नहीं जा सकते, एटलीस्ट इस लेवल पे तो मेकअप करेंगे ही करेंगे, तो भी आपका पैसा डबल होना लाजमी है। ठीक है,
आरबीएल बैंक के बाद में मैं बात करूंगा बंधन बैंक के बारे में। बहुत ही स्ट्रांग बैंक है, कोई प्लेजिंग नहीं है और कोई भी कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है इस बैंक के अंदर में। मुझे बहुत अच्छा बैंक लगता है। छोटा है नाम इसका, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से ये 5th नंबर पे आता है आई थिंक। ठीक है, फाइनेंशियली ये बहुत ही अच्छा है। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता बंगाल के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपसे इसके 6 मंथ के चार्ट की अगर बात करूं तो 300 रुपए का बेसिकली अभी ये शेयर चल रहा है, ऑलमोस्ट 300 रुपए का। बीच में मेकअप करके आया और 400 रुपए के आसपास ये शेयर यहाँ पर इस जगह पे 400 रुपए के आसपास में ये शेयर 391 के आसपास में जाकर आया था ये शेयर। अपने आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं 394, ये देखिए। फिर मैक्सिमम चार्ट के अंदर में आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो कंपनी का शेयर है आया 500 रुपए के आसपास में था। ठीक है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, यहीं पर 700 रुपए हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस लेवल में चल रहा है। देखिए आप 500 एवरेज 500 रुपए का आप लेवल देख सकते हैं। तो स्टिल कंपनी का जो शेयर है वो कितना है, 288 रुपीज का है। ठीक है, हम तो 500 लेकर चलते हैं, 550 को आप भूल जाएं। ठीक है, या फिर आप इसके मैक्सिमम उसके 700 रुपए के लेवल को भी आप भूल जाएं, तो भी ये पैसा आपका जो है वो डबल कर सकता है और अपने उसी लेवल पे तो ये पहुंचेगा जो कि जनवरी के अंदर में था। ठीक है, इस लेवल पे तो उसको आना ही आना है वापस से मेकअप करके, क्योंकि मोराटोरियम अब खत्म हो चुके हैं। अब कोई मोराटोरियम नहीं है और अब आ गए हम ऑटो सेक्टर के अंदर में थोड़ा सा। और ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे पहला मदरसन सुमी, बहुत ही स्ट्रांग शेयर। बोनस की बात मत करें, बोनस इसने अभी रिसेंटली बैक टू बैक 3 बोनस इसने मतलब 2015 से लेके अब तक में 3 बोनस इसने दे दिए हैं। इसलिए कंपनी का जो आपको मैं दिखाता हूँ प्राइस है यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट के अंदर मैं आपको लेकर चलूं तो इसने ऑल टाइम हाई बनाया 250 रुपए का। और ये जो गिरावट आप देख रहे हैं ना, ये बोनस की गिरावट है, ये बोनस की गिरावट है। अदरवाइज कंपनी का जो आप चार्ट देखें तो कंपनी का चार्ट ऐसे ही चल रहा है, देखो ऊपर ही जा रहा है। ये जो गिरावट है ना यहाँ पर, तो ये बोनस की गिरावट है। बोनस के कारण आपको पता है कि जो आपका प्राइस है वो हाफ हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, फिर हल्का सा चढ़ता है, फिर कंपनी ने बोनस दे दिया, फिर हाफ हो गया, इस तरीके से। तो ये बोनस की गिरावट है, आप इसके ऊपर ना जाएंगे। कंपनी का ग्राफ नीचे गिर रहा है, कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है और कंपनी बाउंस बैक के अंदर आ रही है। क्योंकि 5 दिन पहले अगर आप चार्ट देखें तो ये 100 रुपए का था और 120 रुपए का हो गया। एक मंथ के चार्ट की बात करें तो 90 रुपए के आसपास चलता था। तो 33% तो इसने अभी दे ही दिया, 1 मंथ के अंदर दे दिया है। अगर मैं इसके 5 दिन की बात करूं तो 5 दिन के अंदर ही इसने 20% का रिटर्न दे दिया है। उसके बाद मैं आता हूं अशोक लेलैंड के ऊपर में। अशोक लेलैंड एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, टाटा से भी ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और सेल्स ग्रोथ तीनों 2 फिगर के अंदर है और कंसिस्टेंट वर्क कर रही है। कंपनी का शेयर 5 दिन पहले भी अगर आप देखेंगे तो 50 रुपए पे चलता था और डायरेक्ट आप देख सकते हैं 62 रुपीज पे आ गया। तो ऑलमोस्ट 25% का कंपनी के अंदर में आप देख सकते हैं कि जंप आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ऑल टाइम हाई बना के आई है 150 रुपए के ऊपर के आसपास और कंपनी में थोड़ी बहुत गिरावट हुई है और कंपनी अब मेकअप करने के लिए तैयार है। अगर आप देखें कोरोना के टाइम पे जो कंपनी का शेयर था वो ऑलमोस्ट 32 रुपीज के आसपास था और कंपनी एक रेजिस्टेंट लेवल में चल रही थी और कंपनी का यहाँ पर देखिए यहाँ से अब ऊपर जाना उसका स्टार्ट हो गया है। तो कंपनी अपने इस लेवल पे तो आएगी। 70 रुपीज का जो टारगेट इन्होंने दे रखा था वो हो जाएगा और मोतीलाल ओसवाल ने इसका जो है टारगेट दे रखा है कम से कम 88 रुपीज और किसी ने इसका 89 रुपीज टारगेट दे रखा है। मोतीलाल ओसवाल ने अभी इसका टारगेट था 80 रुपए का। ठीक है, तो अगले हम शेयर की तरफ चलते हैं, वो है जमुना ऑटो का शेयर। तो जमुना ऑटो इंडस्ट्री आप देख सकते हैं शेयर आपके सामने ऑल टाइम हाई का 14 रुपए से चलना स्टार्ट किया था। कंपनी में कंसिस्टेंट देखिए आप, ग्रोथ ही थी और ऑल टाइम हाई 100 रुपए को टच करके आया था इस लेवल पे। और ये टिल डेट की बात करें तो 50 रुपए का शेयर हुआ करता था, 22 रुपए का ऑलमोस्ट हाफ हो गया था और कंपनी अब बाउंस बैक मार रही है, ऑलमोस्ट 40 रुपए का शेयर हो चुका है। तो कंपनी अपने इस लेवल पर तो जाने की मादा रखती है और कंपनी की अब आप ग्रोथ और सेल्स देखेंगे तो इंक्रीज होता जा रहा है। वो उसी लेवल पर आना चाह रही है जो कि वो मैक्सिमम चार्ट के अंदर में हमने देखा जो ये लेवल था, ये वाला जो लेवल है। ठीक है,
इस लेवल के लिए आने की वापस कोशिश करी, यहाँ गिरावट। तो कंपनी में अगर आप देखें यहाँ गिरावट है, फिर वो कंपनी बाउंस बैक मारी, फिर गिरावट, बाउंस बैक मारी। अभी कंपनी की यहाँ पर ये इसका बॉटम आ चुका है कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ से केवल ऊपर ही जाना है इसको, अब इसको नीचे नहीं आना है शेयर को, इसको ऊपर ही जाना है। नेक्स्ट शेयर है मैग्मा फिनकॉर्प का, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी गिरावट थी तो इसके अंदर भी गिरावट थी। 32 रुपए से लेके 30 रुपए, मतलब 2 रुपए तक की गिरावट आई। छोटा शेयर है, गिरावट इतनी होनी है। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ एक सर्किट जैसा आपको दिख रहा है, जो कि मैं आपको 1 मंथ के अंदर चार्ट के अंदर लेकर जाके बताता हूँ। कंपनी का शेयर 23 रुपए था और कंपनी का शेयर यहाँ देख सकते हैं आप 32.25 के आसपास तक जाकर आया है। मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम चार्ट के अंदर आप देखें, ये जो ग्राफ होते हैं ना, एक कंसिस्टेंट ग्राफ होते हैं, ठीक है। ये ग्राफ कंसिस्टेंट ग्राफ चल रहे हैं, आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई बना के है, ऑलमोस्ट 200 के लेवल के आसपास में था ये शेयर, ठीक है, 180 के आसपास। उसके बाद कंपनी की अगर ईयर टिल डेट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का शेयर यहाँ देखिए 64 55 इसके आसपास वर्क कर रहा है। कंपनी का शेयर आपको कितने रुपए में मिल रहा है अभी? 30 रुपए में। तो कंपनी अपना शेयर यहाँ पर तो लेकर जाएगी ना, 30 से 60 रुपए के आसपास तो लेकर जाएगी उसी लेवल पे, चाहे मैक्सिमम पे ना जाए, अपने इस लेवल के तो लेगी ना ये टच में। तो अगर ये मेकअप करती है तो अगर 60 रुपए आता है तो 30 रुपए आपके 60 रुपए बनने, पैसा ऑलमोस्ट आपका डबल होता जा रहा है। कंपनी का ये शेयर मैं आपको, बहुत ही हिडन जैम है, कोई नहीं बताएगा मैग्मा फिनकॉर्प के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी बहुत ही अच्छी है और एक कंसिस्टेंट लेवल से वर्क कर रही थी पिछले बहुत सालों से। और कंपनी के अंदर में इतना तो है कि कंपनी अपने पुराने लेवल को तो टच करेगी, चाहे मैक्सिमम लेवल को टच ना करे। जो अगला फाइनेंस का शेयर है वो है IIFL, ठीक है, आपके सामने IIFL। चार्ट पे हम चलते हैं। चार्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 73 का ऊपर जाकर आया था और 71 पे क्लोजिंग हुआ। 5 दिन के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। 1 मंथ के चार्ट के अंदर थोड़ी सी गिरावट, लेकिन लेवल वही है, 70 का लेवल है। और अगर आपको मैं 6 मंथ के चार्ट की बात करूं, क्योंकि ईयर टिल डेट की बात करता हूं, कंपनी जो है वो 200 रुपए को टच करी है। यहाँ पे आप देखिए 200 रुपए को टच करी है फेब्रुअरी में। उसके बाद में कंपनी में गिरावट है ड्यू टू कोविड-19। 74 रुपीज का शेयर है और अभी भी यही चल रहा है, इसी लेवल पे चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं इसका चार्ट दिखाना चाहता हूं। आप देखिए यहाँ ये चार्ट है, 340 रुपए टच किया है भाई कंपनी जब स्टार्ट की थी यहाँ से। और कंपनी कितने रुपए से 15 रुपए का शेयर स्टार्ट किया। उसके बाद कंपनी के रेजिस्टेंट लेवल पे चली, फिर कंपनी में वापस से एक बाउंस बैक आया और कंपनी ने ऑल टाइम हाई टच किया। कंपनी ने 800 750 रुपए के आसपास में, ये देखिए 800 रुपए का ये लेवल है, ठीक है, 2018 के अंदर। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ईयर टिल डेट के अंदर भी अगर कंपनी यहाँ पे चल रही है ना, इस लेवल पे भी 200 रुपए के लेवल, तो आपका कितना है भैया? मैं तो बोल रहा हूँ 71 है आपका। आपका पैसा ट्रिपल उस लेवल पे हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ डबल ही हो जाएगा। और कंपनी जो है वो मेकअप करने वाली है। IIFL बहुत अच्छी कंपनी है बेसिकली, और धीरे धीरे ये डेप्ट फ्री होती जा रही है, ठीक है। अगला जो लास्ट शेयर है वो है महिंद्रा फाइनेंस शेयर, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट है। आपको मैं 3 शेयर फाइनेंशियल के सजेस्ट कर रहा हूँ। 135 का शेयर था, उसके बाद ये 139 तक जाके आया कल के अंदर में, और ये क्लोजिंग हुआ नीचे आके क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ था। एंड 1 मंथ के चार्ट की आपको बात करूं तो देखिए यहाँ पर 170 रुपए का शेयर था। ग्रोथ देखिए आप, ग्रोथ ये देखिए 153 को टच किया 1 मंथ के अंदर में और फिर एक लेवल पे चलने लग गया। 6 मंथ के अगर मैं आपको चार्ट की बात करूंगा तो 6 मंथ का चार्ट अगर आप देखें तो 225 रुपए का शेयर था, अभी 133 का शेयर है, ठीक है। तो कोरोना से पहले कितने का शेयर है भैया? 200 रुपए का शेयर है। तो उस शेयर पर तो इसको जाना ही जाना है, उस लेवल पर तो इसको जाना ही जाना है। और कंपनी का अगर आप ये वाला चार्ट देखेंगे तो ये वाला चार्ट आपको बताएगा कितना कंसिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा नेम है महिंद्रा फाइनेंस भी, और एक इस लेवल पर है। देखिए 200 रुपए के यहाँ पर लेवल को बताया जा रहा है, 200, 250, 200, 250, 200, 250, 244, ठीक है। तो अरे कब का है ये? 2018, 19 इसी लेवल पे चल रहा है। तो इसको, इस कंपनी को इस लेवल पर तो आना ही आना है। अभी कंपनी में ये जो डाउनफॉल आया है 232 रुपए के बाद में, आप देखिए फरवरी के अंदर में 232 रुपए का था, उसके बाद डाउनफॉल आया। उसके बाद में कंपनी वापस से ये ऊपर चली गई थी और कंपनी ने क्या किया? राइट इशू किए थे। कंपनी राइट इशू किए
₹50 वाले जिनके पास शेयर थे वो उनको ₹50 में राइट इशू मिलता, इसलिए कंपनी में खासा गिरावट आपको देखने को मिला ₹200 के लेवल को टच करने के बाद, और कंपनी वापस से अपने उसी लेवल को टच करने की मादा रखते हैं और कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगा ये जो थे 10 शेयर, ये बहुत स्ट्रांग शेयर है जो आपका पैसा ऑलमोस्ट आप जितनी कैपिटल आप डालना चाहते हैं स्प्लिट करके एक पोर्टफोलियो बना लें आप चाहे से इन 10 शेयर का। 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करें, 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 1 साल के बाद में, ऐसा इस कंपनी का पोटेंशियल बोल रहा है। आप किसी एक को भी चूज कर सकते हैं, किसी 5 को भी चूज कर सकते हैं और 10 को भी चूज कर सकते हैं। मैं बोलूंगा आप 10 चूज करें ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो। अगर एक शेयर ब्लॉक भी रह जाता है तो बाकी शेयर उसको मेकअप कर देंगे, कोई भी एक शेयर उसको मेकअप कर देगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच टू बीइंग विद मी। और मेरे को इसी तरह से आपका प्यार, आपके कमेंट्स चाहिए ताकि मैं और वीडियोस में आपके रिकमेंडेशन पे बनाता रहूं। और ये मेरी तरफ से था आपके लिए। इसमें चाहे तो बिगिनर्स भी आ सकते हैं, इसमें चाहे तो आप जैसे अच्छे जो इन्वेस्टर जो बहुत पहले से हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि ये 10 सेक्टर और ये 10 शेयर जो हैं वो स्टिल अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहे हैं और ये वापस से बाउंस बैक आने के ऊपर है, क्योंकि ना तो मोराटोरियम है ना ही ऑटो सेक्टर कोई ब्लॉक है, सब चीज खुल चुका है। और फाइनेंशियल ऑटो को, क्योंकि ऑटो जब आप लेने जाएंगे तो उनको कौन करेगा भैया, फाइनेंस करेंगे आप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करोगे या बैंक से करोगे, तो ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जितनी बिक्री ऑटो की होगी उतना फाइनेंशियली वो होगा। और कंपनी में अब इतने सारे लोग हैं, उनको कंस्ट्रक्शन करना है या और कुछ करना है तो उनको पर्सनल लोन लेना है, होम लोन लेना है, वो भी बहुत सस्ते हो गए, 7% पे आ गया होम लोन ऑलमोस्ट। तो अब ये एक इंडस्ट्रियां बूम मारने वाली है, तो मैं आपको ये 10 शेयर सजेस्ट करता हूं जो कि आप इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर से आप पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो गाइस थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बेल आइकन दबाने के बाद में हर वीडियोस का। थैंक यू सो मच।